और जिंदगियां वैसे भी कम हो रही हैं। पहले लोग 200-300 साल जीते थे, अब तो 60-70 साल में काम हो रहा। बात मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब तो 60-70 साल में, बास का तो 50 साल में हुक्का ताजी हो जा रहा। अरे नहीं नहीं जिंदगियां, हाँ 40 साल में आदमी बूढ़ा हो जा रहा है, अब काम खत्म है मियाँ। 35 दिन में मुर्गा तैयार हो रहा, तो क्या आदमी 200-400 साल दिएगा? जब 35 दिन वाला मुर्गा खाएगा तो ये भी 35 साल में काम हो जाएगा इसका। ग़िज़ा से फर्क पड़ता है, ग़िज़ा जैसी खाओगे उससे फर्क पड़ता है। अब ये 35 दिन वाला मुर्गा हम खा तो रहे, समझ रहे हैं? आप घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं यार लाइट आ जाती, मोटर चलती तो पानी पीता। और पहले लोग उठते थे, जाके कहां से भर के लाते थे? कुएं से निकाल के, और पीते थे। अगर आज कुएं से होता तो 3 दिन प्यासे ही पड़ा रहेगा। सुस्ती इतनी आ गई है, क्योंकि उस मुर्गे को खा रहे हैं जो 35 दिन में तैयार होता है, एक जगह बैठे बैठे तैयार हो जाता, उसी को खाते हैं। वही सुस्तियां हमारे अंदर आ रही हैं। अल्लाह अल्लाह, लोगों का मेरे नबी ने जब पहला निकाह किया, बीवी का नाम है अम्मी खदीजा। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रिश्ता किसकी तरफ से आया? लड़की की तरफ से। अम्मी खदीजा की जानिब से रिश्ता आया मेरे नबी के लिए। रिश्ता लड़के वाला भी भेज सकता है और लड़की वाला भी भेज सकता है, ये जरूरी नहीं है। बात बिरादरियों का चल रहा है कि हमारी बिरादरी में तो लड़के का आएगा, लड़का बुढ़ा कर लिया, नहीं आ रहा तो कहीं नहीं लेके जाएगा तू। कुछ लोग लड़कियों में बैठे हैं कि हमारे यहां तो आता लड़की का रिश्ता, अरे भाई नहीं आ रहा तो तू ले जा। गई रिश्ता ले जाना कोई बुराई नहीं है, लड़की हो या लड़का, आप रिश्ते की पेशकश कर सकते हो। अम्मी खदीजा ने रिश्ते की पेशकश की मेरे नबी के लिए, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। पता चला लड़की की तरफ से भी रिश्ते की पेशकश की जा सकती है, मगर तरीके से, ऐसे नहीं कि मैसेज कर दिया, मोबाइल पे बात चल रही है, अब्बा को पता ना अम्मा को पता नहीं, घर में दुल्हनिया बैठ गई आके, ऐसा भी चल रहा। रात में आ गई, 1 घंटे में, 1 घंटे पहले कुआरा था और 1 घंटे के बाद दुल्हनिया आई पड़ी है। ये नहीं भाई, इस्लाम ने इसको मना किया ना। निकाह हो मजमाए आम में हो, निकाह के लिए ये भी जरूरी है मजमाए आम में हो, सबके सामने हो, सबको पता हो, दिखा के हो। ये नहीं हो कि रात में निकाह करके और साहब बीवी वाला बन गया, बीवी वाला नहीं, चोर बन गया, डाकू। ये कोई निकाह है तेरा? है कि मोबाइल पे बात चल रही थी कि मैं फंस गया, फंसा ही क्यों था तू? इस्लाम ने फंसने कहा है? रिश्ता भेज, तरीके से कहा, चल्ली में दुआ कर्म को टटोए। बात समझो कि मैं वहां फंस गया, मैं वहां फंस गया, मैं फंसने के काम क्यों कर रहा भाई? माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं चाहते, ज्यादातर माँ बाप की रजा में राजी रहना चाहिए। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बेटे की शादी गलत जगह से हो, और हद तो यह है कोई बहन नहीं चाहती कि मेरे भाई की शादी अच्छी जगह से ना हो। शादी करो तो घर वालों को शामिल करो। अम्मी खदीजा ने मेरे नबी के लिए पैगाम भेजा, सुभान अल्लाह। और क्यों भेजा? मेरे नबी अम्मी खदीजा की तिजारत का माल लेके जाते थे। क्या करते थे तिजारत का? बड़ी अच्छी बातें बताएंगे अगर सुनोगे तो। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। मक्का वालों के लिए अभी मेरे नबी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ऐलान नहीं किया था, मक्का वालों ने समझा नहीं था। अब मेरे नबी ने ऐलान नहीं किया, अम्मी खदीजा का माल तिजारत। अम्मी खदीजा बड़ी अमीर खातून थी, मक्का की बहुत मालदार खातून थी। इससे पहले अम्मी खदीजा 2 शादी कर चुकी थी, 2 शादी हो चुकी थी। तवज्जो कीजिएगा, मेरे नबी अम्मी खदीजा की तिजारत का माल लेके जाते। अम्मी खदीजा को पता चला कि जो मोहम्मद तुम्हारा माल तिजारत लेके जाते हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। जाहिरी तौर पे तो खदीजा तुम्हारा सामान लेके जाते हैं, वो जाहिरी तौर पे तो तुम्हारा काम कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो शख्सियत बहुत बड़ी है। अम्मी खदीजा भी ईमान नहीं लाई हैं, अभी कलमा
नहीं पढ़ा, लेकिन यार हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हम कलमा पढ़ने के बाद जहेज को और माल को फौकियत देते हैं। अम्मी खदीजा ने भी कलमा नहीं पढ़ा है और अभी इस्लाम का ऐलान हुआ भी नहीं। नबी ने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में बताया नहीं। इस्लाम के बारे में 40 साल की उम्र में बताया, पहला निकाह 25 साल की उम्र में नबी का। ऐलाने इस्लाम से, ऐलाने नबूवत से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। अभी इस्लाम का कोई जिक्र नहीं था, मजहब इस्लाम का कोई तस्करा नहीं था 15 साल पहले। अभी तो इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम ने तो जहेज को मना किया, मगर अभी तो इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम है ही नहीं। मगर पता चला कि अम्मी खदीजा का दिल पहले से ही अच्छा था। वाह वाह वाह, यार जोर से बोलो ना। जो बर्तन गहरा होता है उसी में पानी रुकता है, और जो गहरा नहीं होता पानी रुकता ही नहीं। अल्लाह हिदायत उसी को देता है जिसका दिल हिदायत के काबिल होता है। वरना तो अबू जहल पूरी जिंदगी नबी का पड़ोसी बना रहा और कलमा ना पढ़ सका। दिल भी होना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिन शाखों पे फल नहीं होते वो ऊपर होती हैं, और जिन पे फल होते हैं वो लची होती हैं। बात जाहिल रहते हैं, बड़े सीना तान के चलते हैं। ओ मियां, मैं किसी से दब के नहीं रहूंगा, तेरे पास कुछ है ही नहीं। जिसके पास है वो समझता भी है, सोचता भी है, कहीं दबता भी है, और कहीं लोगों की दिलजोई भी करता है। अम्मी खदीजा को बताया, जो नौजवान तुम्हारा माल लेके जाते हैं, नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, वो कोई आम आदमी नहीं है खदीजा। हमने उसके कमालात देखे, हमने उसकी बरकतें देखी हैं। अम्मी खदीजा ने कहा, बताओ बताओ मक्का वालों, तुमने क्या देखा है मोहम्मद के अंदर? मोहम्मद तो मेरा सामान तिजारत लेके जाते हैं, मोहम्मद तो मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये बताओ तुमने क्या देखा? कहा हमने ये देखा, तेज की धूप होती है, गर्मी होती है, कोई साया नहीं होता, लेकिन तेज की धूप में जब मोहम्मद निकलते हैं तो बादल का टुकड़ा मोहम्मद के ऊपर साया करके चलता है। मोहम्मद के ऊपर साया करके चलता है। हाय हाय, अभी कलमा नहीं पढ़ा है। कहने लगी ये तो कमाल की बात है। क्या है ये? तो हालांकि जाहिरी तौर पे मेरे नबी पे माल नहीं, दुनिया के मालिक हैं, मगर जाहिरी तौर पे माल नहीं। वैसे तो दुनिया ही उन्हीं की है, अरे बात है कि नहीं है, मगर जाहिरी तौर पे माल अपने आप में मेरे नबी ने नहीं रखा, अपने आप को खाली रखा। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 करोड़ है, मगर जेब में रखे घूम रहे हो, क्या बैंक में रखे? 10 करोड़ तुम्हारे पास है मगर बैंक में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम पैसे वाले नहीं हो पैसे वाले, अपने पास नहीं रखे तुमने। मेरे नबी ने जाहिरी तौर पे माल नहीं रखा, इसका मतलब ये नहीं है मालदार नहीं है, पूरी दुनिया के मालिक हैं। जाहिरी तौर पे कुछ नहीं। अम्मी खदीजा ने सुना, अच्छा ये बातें हैं। दिल में प्याला गहरा था, उसके अंदर कुछ समा सकता था, बस नबी की अजमतें समा गई। अम्मी खदीजा ने मेरे नबी को निकाह की पेशकश कर दी। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कमालात हैं तो मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से शादी करूंगी, निकाह करूंगी। और लोगों जो निकाह करने का तरीका है जो इस्लाम ने बताया, मेरे नबी उसी के मुताबिक चल रहे। अम्मी खदीजा की तरफ से पेशकश हुई, माल को देखकर नहीं हुई, मुस्तफा के कमालात को देखकर हुई। तो तुमने तो नबी का कलमा पढ़ लिया, तुम क्यों माल को देख के निकाह में आगे बढ़ते हो? तुम भी कमालात को देख के आगे बढ़ा करो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सुभान अल्लाह बोल दो यार।